जो कैसे हो बेटा तुम लोग। आज हम लोग एक ऐसी कविता पढ़ेंगे जिसको पढ़ने से हमारे जीवन में जो निराशा उत्पन्न होता है, हम हताश हो जाते हैं, उसमें हमें प्रेरणा प्रदान करेगा और हम में एक उत्साह का संचार करेगा। उसके बाद हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो बेटा इस कविता का नाम है नरहो न निराश करो मन को। इस कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त है। इसमें नर मतलब मनुष्य। कवि कहते हैं कि तुम नर हो यानी मनुष्य हो, न निराश करो मन को, अपने मन को निराश नहीं करो। कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। कह रहे हैं कि तुमको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम कुछ काम करते रहो, निराश होके बैठो नहीं। क्यों? यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो। कह रहे हैं कि तुम्हारा जन्म जो हुआ है इसका कुछ अर्थ है, इसलिए तुम निराश मत हो। समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, और तुम इस बात को समझो कि तुम्हारा जन्म जो हुआ है ये जन्म बेकार न जाए। कुछ तो उपयुक्त करो तन को। कह रहे हैं कभी कि कुछ उपयोगी बनाओ अपने शरीर को। तन मतलब शरीर। नर हो न निराश करो मन को, तुम मनुष्य हो, तुम अपने मन को निराशा में मत घिरने दो, तुम निराश मत हो। आगे कहते हैं संभलो कि सुयोग्य न जाए चला। कह रहे हैं कि तुम संभलो, कहीं ऐसा ना हो कि सुंदर अवसर तुम्हारे पास आए और वो अवसर जो है हाथ से निकल कर चला जाए। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। कह रहे हैं कि जो तुम सदुपाय मतलब अच्छा उपाय है, अच्छा काम जो है वो कब व्यर्थ होता है, बेकार कभी नहीं जाता है। व्यर्थ मतलब बेकार जाना, अच्छा उपाय कभी भी बेकार नहीं जाता है। समझो जग को न निराश सपना। कह रहे हैं कि संसार मात्र एक सपना नहीं है, इसको एक सपना मत समझो। पथ आप प्रशस्त करो अपना। कह रहे हैं कि अपना रास्ता तुम खुद बनाओ। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। कह रहे हैं कि अखिलेश्वर मतलब संपूर्ण संसार के मालिक यानी भगवान। अवलंबन मतलब बेटा सहारा। भगवान तुम्हारे सहारे के लिए खड़े हैं, इसलिए तुम अपना रास्ता खुद बनाओ और तुम्हें मंजिल तक पहुंच जाओगे। नर हो न निराश करो मन को, मनुष्य हो, निराशा में मत घिरो, डूबो मत, उससे आगे निकलो। क्यों? जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ। कह रहे हैं कि जब तुम्हें सब कुछ यहाँ तत्व मिल गया है, सब तुमको साधन मिल गया है, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। कह रहे हैं कि तुम्हें सब कुछ मिला हुआ है तो वो तुम्हारा सत्व मतलब सद्गुण कहाँ जाएगा। तुम स्वत्व सुधा रस पान करो। आगे कवि कह रहे हैं कि तुम अपने से, सुधा मतलब होता है अमृत, रसपान, जो अच्छा काम है तुम्हारा वो तुम्हारे लिए अमृत है, इसलिए तुम अपना अमृत यानी काम जो करो उसको काम करो और आगे बढ़ो। तुम स्वत्व सुधा रस पान करो, तुम अपने से अमृत का पान करो, उठ के अमृतत्व विधान करो। और जब तुम अमृतत्व कैसे प्राप्त होगा बेटा? जब हम अच्छा काम करेंगे तब ना हमारा नाम लिखाएगा। अमर, जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए या वैज्ञानिक हुए, वे लोग कुछ ऐसा काम किए तब उनका नाम उनके जाने के बाद भी जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक रहेगा। उसी तरह से कवि कहते हैं कि तुम कर्म रूपी सुधा का, अमृत का पान करो, तब क्या होगा कि तुम्हारा अमृत, तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा हमेशा के लिए। दौरूप रहो भव कानन के। कह रहे हैं कि तुम इस कानन को, भव मतलब संसार, कानन मतलब बगीचा, इस संसार रूपी बगीचा में कभी झुकोगे नहीं, तुम अच्छा बने रहोगे।
नर हो न निराश करो मन को। तुम मनुष्य हो, तुम्हें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे कवि हमें बताते हैं इस कविता में, निज गौरव का नित ज्ञान रहे। निज मतलब अपना, अपने गौरव, नित मतलब अपना, इसका हमें ज्ञान रहे कि हम भी गौरवशाली हैं, हम भी कुछ हैं, यह ध्यान रहे। हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, इस बात का हमें ध्यान रहेगा, तभी हम कर पाएंगे। जब हम अपने आप को कमज़ोर समझेंगे कि हम कुछ नहीं हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हम काम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कवि इस कविता में कहते हैं कि निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। ऐसा काम करें हम कि मरने के बाद भी हमारा नाम जो है वो लोग प्रशंसा के साथ लेते रहें, हमारी बड़ाई मरने के बाद भी लोग करते रहें। सब जाए अभीपन मान रहे, सब कुछ मेरा धन संपत्ति चला जाए, लेकिन मेरा मान मर्यादा जो है, इज्जत है, वो बना रहे। कुछ हो न तजो निज साधन के, तुम्हारे पास कुछ हो या ना हो, तुम्हारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो साधन है उसको तुम तजना मत। क्यों? तुम मनुष्य हो, नर हो, और अपने मन को निराश मत करो। प्रभु ने तुमको दान किए, प्रभु तुम्हारे शरीर को दान के रूप में दिए हैं। सब वांछित वस्तु विधान किए, और सभी वांछित मतलब जो तुम चाहते थे, सभी वस्तु तुमको दिए हैं, विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न यहो, कह रहे हैं कि उसको तुम प्राप्त करो। तुमको बहुत सारा कुछ यहाँ पर मिला हुआ है, तुम ये मत सोचो कि हमें कुछ नहीं मिला है। फिर है यह किसका दोष कहो, जब तुमको प्रभु ने दान रूप शरीर दे दिए, वांछित वस्तु दे दिए, तो फिर किसका दोष कहोगे? अगर तुम अच्छा कुछ नहीं कर पाते हो तो इसमें तो किसी का दोष नहीं है, अब तुम्हारा दोष होगा। इसलिए समझो न अलभ्य किसी धन को। कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो। अलभ्य मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसको तुम नहीं कर सकते हो। नर हो न निराश करो मन को। आगे कभी कहते हैं कि किस गौरव के तुम योग्य नहीं, तुम ऐसे हो कि तुम हर गौरव के लिए काबिल हो, हर गौरव के काबिल हो। ऐसा कोई भी गौरव नहीं है जिसके तुम योग्य नहीं हो। कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, कह रहे कि कौन सा संसार में ऐसा सुख है जो तुम नहीं भोग सकते हो। क्यों? जान हो तुम भी जगदीश्वर के, तुम भी भगवान के ही जान हो, भगवान के ही एक रूप हो, तुम जगदीश्वर के जान हो। सब है जिसके अपने घर के, तुम भगवान के ही घर के हो, तुम कहीं दूसरे जगह के नहीं हो। इसलिए फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, जगदीश्वर के जो लोग हैं, जन मतलब लोग, दुर्लभ मतलब ऐसी आसानी से न मिलने वाली वस्तु। तो कौन ऐसा चीज़ है जिसको तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो? उनके भगवान के लोगों को कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो दुर्लभ है कि वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नर हो न निराश करो मन को, करके विधिवाद न खेद करो। आगे कभी कहते हैं कि विधि मतलब नियम, जो भी भगवान नियम बनाए हैं, जो भी तुम्हारी परिस्थिति है, खेद मतलब दुख, उस पर तुम दुख मत करो। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। कह रहे निज मतलब अपना, लक्ष्य मतलब लक्ष्य जो तुम्हारा लक्ष्य है, निरंतर मतलब हमेशा, हमेशा अपने लक्ष्य के तरफ तुम अपना ध्यान दो। बनता बस उद्यम ही विधि है। विधि क्या है? नियम क्या है? तुम्हारे मेहनत से जो बनेगा वही विधि है, वही नियम है। मिलती जिससे सुख की निधि है। और जब तुम मेहनत करते हो बेटा, तुम अच्छा काम करते हो, उसी से सुख मिलता है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को।
कह रहे हैं कि इस जीवन को तुम निष्क्रिय मत समझो, तिरस्कारपूर्ण, लानत मत समझो अपनी ज़िंदगी को। तुम्हारा ज़िंदगी जो है बहुत अमूल्य है, तुमको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, इसलिए तुमको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। न रहो न निराश करो मन को, निराश मत हो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। देखो बेटा, हम लोग जो भी कविता पढ़ते हैं तो कविता है प्रेरणादायी होती है। तो इसमें कवि हमें कहते हैं कि हमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है, हमें सदैव अच्छा काम करना है, आशा से परिपूर्ण होकर काम करना है। इसलिए कि जब हम सकारात्मक सोचेंगे, निराशा मतलब होता है बेटा कि नकारात्मक, हर बात में हम खराबी देखते हैं। सकारात्मक होता है कि हर बात में, हर खराबी में भी हम कुछ अच्छाई ढूंढ लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कवि इस कविता के माध्यम से कि हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। सब कुछ हमें प्राप्त है, भगवान ने दिए हैं। ठीक है बेटा, इस आगे हम दूसरे वीडियो में तुम लोगों से दूसरे कविता के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।